आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है उसमें अब कमी देखने को मिली है। जो यमुना का ताज़ा जलस्तर आया है उसके मुताबिक यमुना जो कि फिलहाल खतरे के निशान के तो ऊपर है, लेकिन जो आंकड़ा 207 तक पहुंच गया था अब वो 205.98 मीटर दर्ज किया गया है। खतरे का निशान है 205.33 और ऐसे में रात 8 बजे का जो यमुना का जलस्तर सामने आया है उसमें 205.98। अगर हम शाम 4 बजे की बात करें तो 206.19 मीटर दर्ज किया गया था। यानी कि दिल्ली वासियों के लिए ये राहत भरी खबर है। लगातार यमुना का जलस्तर जो घट रहा है और 8 बजे का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 205.98 मीटर, यानी कि कुछ ही महज मीटर की दूरी है खतरे का निशान जो कि 205.33 मीटर है। और ऐसे में ये खबर दिल्ली वालों के लिए बेहद राहत भरी और सुकून भरी खबर है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम होने लगा है, लेकिन अभी भी हालात जिस तरह से लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं और दिल्ली के कई इलाकों से जलमग्न दिल्ली की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ऐसे में कई जो चीजें हैं जिन्हें सप्लाई किया जा रहा है उनकी सप्लाई में भी तमाम परेशानी आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिल रही है। सरकार ने कहा है कि वो 24 घंटे निगरानी कर रही है और दावा किया जा रहा है कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। यमुना का जलस्तर कम होने का असर भी दिखने लगा है। पहले जो वासुदेव घाट यमुना के पानी में पूरी तरह से डूब गया था, अब यहाँ धीरे धीरे पानी उतरना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि वासुदेव घाट जो ग्राउंड जीरो पे है पूरी तरह से जलमग्न हो गया था जब बारिश का पानी आया था। जो यमुना में बाढ़ का पानी है वो लगातार कम होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए थे वो उनके पीछे ये पानी चला गया है। हालांकि जो कहते हैं कि बाढ़ के बाद कुछ निशानियाँ अभी भी बाकी हैं, तो आप देख सकते हैं कि बाढ़ के बाद किस तरह से यहाँ पर रेत अभी भी फंसा हुआ है। उधर मोनेस्ट्री मार्केट में घुसा यमुना का पानी भी धीरे धीरे उतरने लगा है, जिसके बाद अब यहाँ के लोग पानी के साथ गंदगी को साफ करने में जुट चुके हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद मोनेस्ट्री मार्केट में पानी घुस गया था। दुकानों और घरों में पानी घुसने के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब हालात पहले से थोड़े बेहतर हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोनेस्ट्री मार्केट के अंदर पानी भर गया था, पूरी तरह से ये मार्केट बंद हो गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे पानी घटने लगा है वैसे वैसे अब देखिए दुकानें भी खुलने लगी है और लोग अपने सफाई व्यवस्था वहाँ पर कर रहे हैं। जो पानी अंदर भरा हुआ था उनको निकालने की कोशिश की जा रही है लगातार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोनेस्ट्री मार्केट के अंदर किस तरह से लगातार पानी कम हो रहा है। हालाँकि अभी भी जो है वो पानी 2 से 3 फुट का है, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात अब ये रही है कि मोनेस्ट्री मार्केट के अंदर जो पानी का स्तर है वो कम होता जा रहा है। बात कालिंदी कुंज इलाके के ओखला बैराज की करें तो यहाँ भी जलस्तर में पहले से कुछ कमी आई है। पहले यहाँ यमुना रौद्र रूप में बह रही थी, वहीं अब उसका पानी शांत हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। यमुना का पानी बढ़ने से कालिंदी कुंज में कई घाट पानी में डूब गए थे, लेकिन अब स्थिति में पहले से काफी सुधार देखने को मिल रहा है। अभी इस वक्त हम दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना नदी पर है, जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार से कालिंदी कुंज यमुना नदी के जलस्तर में अब गिरावट हुई है। और वहीं आपको हम दिखाएंगे तस्वीरों में किस तरह से यहां पे जो प्रशासन के द्वारा जो है लगातार मुआयना किया जा रहा है, सभी गेटों को चेक किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी जो ओखला बैराज का जो गेट है वो पूरी तरह से खुला हुआ है
और लगातार जो है पानी डिस्चार्ज यहाँ से किया जा रहा है। हालांकि यमुना के जलस्तर में गिरावट जरूर हुई है, जिसके वजह से जो है यहाँ के जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं उन पर भी बाढ़ जो है कि चपेट में आए हैं, उन्हें भी जो है कि थोड़ी सी राहत कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से यमुना के जलस्तर में गिरावट हो रही है उससे साफ तौर पर जो है कि ये कहा जा सकता है कि जो दिल्ली वासियों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था वह अब धीरे धीरे कम होने लगा है। यमुना ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मुश्किल खड़ी की है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ के हालात हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से काफी लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें राहत शिविरों में भेजा गया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पुश्ते पर ही झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। बाढ़ की वजह से किसानों की हजारों बीघा फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ने के बाद ग्रेटर नोएडा में भी कई जगह बाढ़ के हालात हैं। इस समय हम सेक्टर 150 में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ये पूरा इलाका जलमग्न हुआ पड़ा है। ये पूरा का पूरा जो आपको पानी या जल दिखाई दे रहा है ये यमुना का पानी है, जो सेक्टर 150 में बने हुए फार्म हाउस जिनको पूरी तरह से इसने पानी ने डुबा दिया है। इसके अलावा यहाँ से थोड़ा आगे मोमनाथल गांव है, वहां पर भी यह पानी पहुंच चुका है। इसके अलावा जो यमुना से जुड़े हुए गांव या क्षेत्र हैं सब जगह पानी और इसने देखिए नुकसान करना भी शुरू कर दिया है। गांव गढ़ी समस्तीपुर के लोगों ने कहा कि उनकी धान की फसल पूरी तरह से पानी में समा चुकी है। हालांकि यह पानी पहले के मुकाबले जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन अब भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पुश्ते पर रहने वाले लोग लगातार पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पानी कम होगा ये लोग दोबारा अपने आशियानों में पहुंचेंगे। फसल खत्म हो चुकी है, ये सब बाली आने थी, ये सब गल चुकी है, अंदर से बेकार हो चुकी है, इसमें कोई दाने की उम्मीद नहीं है। और इससे आगे की फसल भी आपकी है? वो सब हमारी फसल है, पूरी खराब हो गई, पूरी खराब फसल खराब हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है, हम बर्बाद हो चुके हैं। ये जो देखो ये धान की जो बाली है ये आने के लिए ही इसमें तैयार थी, अब इस समय इसमें दाना पड़ता हूँ, ये सब सफेद हो गई है, इसमें कुछ नहीं आना, ये गल जाएगी, सब गल जाएगी, इसमें कुछ नहीं बचा। तो कितनी बीघा धान था भैया? 20 किलो धान थे। आपका 20 किला है? हाँ, तो इससे आगे भी सारे धान थे कुछ? अपने गाँव वालों के काफी 200 बीघे समथिंग जो ना नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। दिल्ली एनसीआर में बारिश और यमुना की वजह से आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। लोगों के घर और फसलें मिट्टी में मिल चुके हैं। हालांकि अब पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।